अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो है कोकोपीट पे। ये 2 पार्ट्स में होगी। पहली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कोकोपीट क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से हासिल होता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। और दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कोकोपीट को मैं प्रोसेस करूंगी और ये प्रोसेस करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह इससे आपकी मालूमात में बहुत ही इजाफा होगा। आइए देखते हैं कि कोकोपीट क्या है। कोकोपीट ने गार्डनिंग की दुनिया है उसमें एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। आपने देखा होगा कि जब भी हम नारियल खाते हैं या उसका पानी पीते हैं तो उसके अंदर जो गूदा होता है वो हम खा लेते हैं और उसके अलावा जूस हम उसका पी लेते हैं, लेकिन उसका जो खौल होता है उसको हम फेंक दिया करते हैं और वही तो सबसे ज़्यादा नायाब चीज़ है जिसे हम फेंक दिया करते हैं। उस खाली नारियल के ऊपर से छिलका उतार के उसके अंदर से एक फाइबर निकलता है और उस फाइबर को लोग हासिल कर लेते हैं और उसको जब हम बीट करते हैं तो उसमें से जो फाइबर होता है वो अलग हो जाता है। ये लंबा रेशा होता है, उसको अलग कर लिया जाता है और जब बीट करते हैं तो पाउडर की सी सूरत होती है। और पाउडर तो नहीं होता है, जैसे आप बुरादा कह सकते हैं, वो अलग कर लिया जाता है और ये बुरादा जो होता है ये है कोकोपीट। और इसका जो फाइबर होता है जिसको हम अलग कर लेते हैं, बड़े बड़े रेशे होते हैं, वो रस्सी बनाने के काम आते हैं, उससे ब्रशेस बनते हैं और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसमें से मैट्स बनते हैं। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो मैट्रेसेस के अंदर और सोफ़ों के अंदर इसका हस्क होता था, इसी को जो है फिलिंग के तौर पे यूज़ किया करते थे, स्पंज को नहीं यूज़ किया करते थे। तो ये बहुत ही कारामद चीज़ थी। इसका जो बुरादा बनता है उसको फिर धो लिया जाता है, उसको अच्छी तरह से धोकर उसके फाइबर को अलग कर लिया जाता है और उसका बुरादा जो है वो अलग हो जाता है और फिर इस बुरादे को धो के और अच्छी तरह से ट्रीट करके उसे बना लिया जाता है। कोकोपीट आपको बहुत सारी शक्लों में मिलेगा, ये आपको लॉग की शक्ल में मिलेगा, इसके अलावा ब्लॉक्स की शक्ल में मिलता है, इसके अलावा छोटे छोटे पॉट्स इसके आपको नजर आएंगे और जर्मिनेशन के लिए जो ट्रेज होती हैं वो भी इससे बनाई जाती हैं। इसके अलावा पैलेट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, फिर ये बेल्स की शक्ल में भी होता है। तो ये बहुत ही कारामद सा एक प्रोडक्ट है। कोकोनट का कोई भी हिस्सा ज़ाया नहीं होता। आपने देखा कि अब इससे हमने फाइबर हासिल कर लिया और फाइबर से जो है वो रस्सियाँ बना ली, इसके अलावा मैट्स बना लिए और पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये यूज़ होता है। जो इसका शेल होता है वो भी आपने देखा है कि वो बर्ड नेस्ट्स लोग बना लेते हैं डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। इसके अलावा प्लांटनर्स बना लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके लैम्पशेड्स मैंने देखे हैं। तो बहुत ही कारामद चीज़ है। ये पूरा नारियल का जो एक फ्रूट होता है, ज़ाहिर है फ्रूट तो हम खा ही लेते हैं और इसके अलावा उससे तेल हासिल करते हैं, तो बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह नारियल एक बहुत ही मुफीद चीज़ है। गार्डनर्स कोकोपीट को क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये बहुत ही लाइट वेट होता है और इसके अलावा ये ऑर्गेनिक होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल यानी ये खुद ब खुद कंपोस्ट बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा को आप धो लें और ये 100% ऑर्गेनिक है। ये जर्मिनेशन के लिए ये बहुत ही मॉइस्चर को होल्ड करता है, इसलिए ये जर्मिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये इसमें पानी रह जाता है और ये रूट्स को प्रमोट करता है। रूट्स की जो ग्रोथ होती है, जो रूट्स हैं बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ती हैं। और इसके अलावा जो है ये इंडोर गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास एक छोटी सी बालकनी है या आपके पास बालकनी भी नहीं है, तो आप अपने किचन के अंदर आप इसको ट्रेज में डाल के माइक्रो ग्रीन्स भी उगा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक मुफीद चीज़ है। कोकोपीट आसानी से किसी भी गार्डनिंग स्टोर पे आपको मिल जाएगा और अगर नहीं भी मिलता तो आपके अगर घर के पास कोई सब्ज़ी की दुकान है तो आप देखिए वहाँ से नारियल ख़रीदिए, नारियल को एंजॉय कीजिए और फिर उसका छिलका उतार के आप खुद उसे बीट करके अपने लिए कोकोपीट बना सकते हैं। मैं इतने बड़े झमेले में नहीं पड़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोकोपीट का ब्लॉक्स ख़रीद लूँ। तो ये मैंने एक पैलेट छोटा वाला ख़रीदा है और इसके अंदर जो है 4 ब्लॉक्स हैं। कोकोपीट के जो ब्लॉक्स होते हैं उसको कंप्रेस करके उसमें एडिटिव डाल के उसको एक ब्लॉक की शक्ल में बना दिया जाता है। उसके बाद उसको जब हम पानी में डालते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर जो मेरे हाथ में है, ये एक्सपैंड होता है तकरीबन 25 से लेके 70
5 टाइम्स ये एक्सपैंड हो जाता है। तो अब मैं ज़रा कैलकुलेट करके देखती हूँ कि ये कितना बनता है। तो जब ये पूरा अपना पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस वक्त इसका वॉल्यूम जो है तकरीबन 25 से 75% टाइम्स, परसेंट नहीं टाइम्स, ये एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा ब्लॉक जो है, समझिए कि इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो तकरीबन 125 हो जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 125। तो इतना ज़्यादा ये एक्सपैंड होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही मुफीद वीडियो है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि किस तरह से वो अपना कोकोपीट को प्रोसेस करें और कोकोपीट के बारे में वो मालूमात चाहते थे। तो मैंने जितनी थोड़ी बहुत मालूमात मैं दे सकती थी मैंने आपको दी है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी इसकी ज़रूरत है वो उसे मुफीद जाने। बिलसहा व आफिया।